गौरव सावंत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, जापान में ऐसी घटना घट जाना जहां पूर्व पीएम को उनके कैंपेनिंग के वक्त पीछे से इतने नजदीक से गोली मार देना और बकायदा जो शॉटगन लेकर पहुंचे थे वो भी दिखा रहा है कि वो ऐसी गन नहीं थी जिसको आप पॉकेट में रखकर आराम से आ सके। एक बड़ी गन लेकर आप वहां पहुंचते हैं और कोई देखने वाला नहीं। तो ये उस वक्त की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब एयरलिफ्ट किया गया था, और इसी वक्त जापान के अधिकारी जानकारी दे रहे थे कि जिस वक्त उन्हें एयरलिफ्ट किया गया उस वक्त उनकी दिल की धड़कनें रुक चुकी थी। ये भी जानकारी आ रही है और ये तस्वीर हम उस वक्त की दिखा रहे हैं। देखिए पीछे आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा, यानी इतने करीब से दो शकल हमने बनाया है। शिंजो आबे आपको नजर आ रहे होंगे और वहीं पीछे से गोली चली और सीधे शिंजो आबे के सीने में जाकर एक गोली लगती है। उसके बाद वो वहीं पर गिर जाते हैं। बताया गया कि दिल का दौरा उसी वक्त उनको पड़ जाता है। जापान के अधिकारी तो ये भी कह रहे हैं कि जब तक उन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए ले जाया गया वहां ही जाते जाते उनके दिल की धड़कनें थम चुकी थी, रुक चुकी थी। अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिरकार उनकी स्थिति कैसी है, लेकिन आपको बता दें 2006 से 2007 के दौरान प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 2012 से 2020 तक लगातार 2803 दिनों तक यानी 8 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे। उनके नाम सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। आक्रामक नेता वो माने जाते थे, लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। उनको पेट से जुड़ी बीमारी होने की वजह से उन्होंने इस्तीफा भी दिया, लेकिन वो लगातार लगे रहे। देखिए आज भी जब वो पहुंचे थे, उच्च सदन का चुनाव रविवार को होना है, उससे पहले वो कैंपेनिंग कर रहे थे और उसी कैंपेनिंग के दौरान जब उनके समर्थक आसपास खड़े होकर उनको बहुत ही गौर से सुन रहे थे, किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है। अचानक से एक शख्स बहुत करीब पहुंचता है, 2 फायर वो करता है। एक गोली सीधे शिंजो आबे के सीने में जाकर लगती है और दूसरी गोली लगी है या नहीं लगी, लेकिन फायर की 2 आवाजें वहां पर जरूर सुनाई दी थी। शिंजो आबे वहीं जमीन पर गिर गए, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जो जापान के अधिकारी कह रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब एयर एम्बुलेंस से उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, उनको इसमें रखा जा रहा था, तभी जापान के अधिकारी ये कह रहे हैं कि उनकी दिल की धड़कनें रुक चुकी थी। उनकी गुजरात और बनारस यात्रा आपको बता दें काफी चर्चित रही। जब वो भारत आए थे, एक खास नाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका रहा है। गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, फिलहाल अगर आपके पास ये जानकारी हो कि कैसी स्थिति उनकी बनी हुई है, क्योंकि कई शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया। जापान के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जब एयर एम्बुलेंस में उनको रखा जा रहा था तभी उनकी दिल की धड़कन रुक चुकी थी। कब तक हेल्थ बुलेटिन जारी हो सकता है? अभी हेल्थ बुलेटिन कुछ ही देर में जारी होगा, लेकिन जो अटैकर है उसके बारे में नई जानकारी हमें मिल पाई है। ये 41 वर्ष का है, इसका नाम तत्सुया यामागामी है और ये जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी जापान की नौसेना में रह चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि ये एक एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर भी यूनिवर्सिटी में काम कर चुका है। जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 12 बोर की शॉटगन है, साइड बाय साइड 12 बोर शॉटगन, जिसको आगे से काटा हुआ था, सॉर्ड ऑफ शॉटगन जिसे कहते हैं। जापान में जो नियम है हथियारों के वो इतने कड़े हैं कि केवल लाइसेंसी हथियार कुछ लोग रख सकते हैं, और ऐसी परिस्थिति में इस व्यक्ति के पास इस तरह का हथियार क्यों था, कहां से आया, ये भी एक जांच का विषय होगा। गोली चलने की वजह क्या है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। और अभी सबसे पहले जापान की सरकार के लिए जो चुनौती है वो यही है कि एक औपचारिक हेल्थ बुलेटिन जारी करके ये बताया जाए कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जो भारत के अभिन्न मित्र थे, उनकी इस समय क्या हालत है। क्योंकि अस्पताल ले जाते समय जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि ना उनकी हृदय गति थी, ना रक्तचाप था, वाइटल साइंस उनके कोई भी उस समय नहीं थे। बहुत क्लोज रेंज से 2 गोलियां उन्हें मारी गई और ये जो 12 बोर शॉटगन होती है इससे एक नहीं कई छर्रे, कई पैलेट्स एक तरह से निकलते हैं, तो बहुत ही गंभीर उन्हें चोटें आई हैं। गौरव, जरा जल्दी से ये बताइए, 2 फायर की तो आवाजें जो वीडियो भी सामने आ रहे हैं उसमें हम सुन रहे हैं, क्या ये खबर सामने आ पाई है? एक गोली तो सीने में लगी है, क्या दूसरी गोली भी लगी उनको? अभी जब और तस्वीर साफ होगी तब पता चलेगा, क्योंकि एक के बाद एक 2 गोली चलने की आवाज रिपोर्टरों ने भी कहा। जो हथियार वहां था वो भी शॉटगन नुमा वो हथियार टेलीविजन पे हम देख भी पा रहे हैं, वो वहां पड़ा हुआ है। और उसी समय जो कथित हत्यारा है उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो
लग यही रहा है कि उनको दोनों गोलियां लगी और इसीलिए वो वहां बिल्कुल कोलैप्स कर गए और उनके वाइटल्स नहीं है। और इसमें एक गोली के अंदर कई छर्रे होते हैं, 8 या 12, निर्भर करता है किस तरह की उसमें कार्ट्रिज हो, और इसीलिए ऐसी परिस्थिति में बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर ऐसी परिस्थिति में अगर उन्हें एक नहीं दो ये गोलियां लग। बिल्कुल गौरव, रहिए जरा आप साथ। हमारे साथ मेजर जनरल सिवाज भी इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल सिवाज, ये जो स्थितियां बनी है, अब आपको लगता है कि एक नए तरीके से बहस इस पर शुरू होगी कि सुरक्षा वहां पर और बढ़ाई जाए? आप कह रहे हैं कि वहां गन कल्चर है नहीं, फिर भी इतनी आसानी से गन मिलता नहीं, फिर भी ये शख्स वहां शॉटगन लेकर पहुंच जाता है, और वो शॉटगन जिसको आप पॉकेट में छुपा कर नहीं ले जा सकते हैं, फिर भी वहां कोई चेकिंग नहीं होती, या किस तरीके की स्थितियां रहती हैं वैसे आमतौर पर? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि शिंजो आबे पुराने प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जापान के सबसे ज्यादा लंबे समय तक, 8 साल तक, और ऐसे में उनकी एक सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है। किस प्रकार से ये जो इंडिविजुअल प्रोटोकॉल को क्रॉस करके और गन लेके और फायर करता है, तो बहुत बड़ी चूक है, इसमें कोई शक नहीं है, सिक्योरिटी की चूक है। आफ्टर ऑल मैं मानता हूं कि वहां गन कल्चर नहीं है, गन मिलना बड़ा मुश्किल है, मगर इसने ये शॉर्ट गन को भी कहां से लिया, कैसे लिया, क्या मंशा थी, किसके साथ ये इन्वॉल्व है, तो ये सभी बातें इन्वेस्टिगेशन से पता चलेंगी। मगर ये सच्चाई है, एक बड़ा लॉस है अगर इनके ऊपर 2 गोली से फायर किया है। और ये भी जो जिस प्रकार से जो उनको उठा के लेके गए हैं पुलिस के कर्मचारी और सिक्योरिटी के, उन्होंने ये भी बताया कि उनको उसी समय कार्डिक अरेस्ट हुआ और उनके वाइटल फंक्शन नहीं कर रहे थे। तो मतलब कि सच्चाई ये है कि घातक हमला किया उसने, जिसने भी किया है, और वो फिर भागा नहीं है। क्या वो मेंटली अनस्टेबल है, क्या वो किसी बड़ी गिरोह का हिस्सा है, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। मगर बहुत दुख भरी कहानी है, और सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि शिंजो आबे एक इंटरनेशनल लीडर हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी। याद रखो, एक तो वो सबसे ज्यादा लंबे प्रधानमंत्री रहे, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो बने थे। उसके बाद उनके जो क्वाड के अंदर उन्होंने जो किया, जिस प्रकार से क्वाड की एक शेप ली, वो एक शिंजो आबे की ही डिप्लोमेसी का देन थी। सेकेंड, उनके रिलेशन यूरोप और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, और ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है। और भारत के साथ कौन भूल सकता है, भारत के में वो 2 बार आए, और जिस प्रकार से उनकी केमिस्ट्री है भारत के प्रधानमंत्री के साथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, वो एक देखने से बनती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो शिंजो आबे हैं एक इंटरनेशनल लीडर हैं, एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक देश और विदेश दोनों में ही उनको मानता है। ऐसा हादसा उनके साथ होना एक बहुत बड़ी दुख की भरी कहानी है। और साथ में ये भी सच्चाई है, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, किस प्रकार से ये इंडिविजुअल इतना नजदीक आके और इस पीछे से जो फायर किया शिंजो आबे को, तो ये मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन करके पता चलेगा। कहीं ना कहीं एसओपी और सिक्योरिटी के जो कानून है, उनसे कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है।